नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर वॉलेटिलिटी थी निफ्टी के अंदर, लेकिन निफ्टी ने नया हाई बनाया काफ़ी वॉलेटिलिटी के बाद। अभी अगर हम फॉरेन मार्केट की बात करें तो फॉरेन मार्केट भी नया हाई लगाने की ओर जा रहा है। डाउ देखते हैं, डाउ अगर हम देखें 41,500 का जो लेवल है, आज अगर क्लोजिंग दे दे तो निफ्टी ये तेजी को कंटिन्यू करेगा। अब निफ्टी पे वॉलेटिलिटी काफ़ी थी, तो उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पे हमको वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। आज काफ़ी स्पाइक्स थे, आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। लगभग 150-200 पॉइंट की कैंडल्स बनी मार्केट के अंदर, और ये मूवमेंट 10 मिनट के अंदर ही हमको देखने मिला। तो आज का अगर हम चार्ट देखें, एज सच डेली चार्ट पे तो अच्छा दिखेगा, लेकिन आज की जो वॉलेटिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी बाकी दिन के सामने। और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो काफ़ी अच्छी मूव बनी। अब दोस्तों यहाँ पे आने वाले सेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, आज का हाई बन जाता है 25,200 का। तो 25,200 अगर पार होगा निफ्टी पे, तो हम एक बार के लिए ये मान के चलेंगे कि 25,500 के लेवल ओपन हो जाएंगे। तो 25,200 के बाद इमीडिएटली 25,300 और 25,400 एक बार ये जा सकता है इन दी सेशन, सेम सेशन। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो अब पिछले 3 दिन का अगर हम एवरेज लो निकाले तो 25,000 की ऊपर ही क्लोजिंग मिली। इसका मतलब अगर 25,000 की नीचे की क्लोजिंग मिलती है या फिर 24,900 के नीचे बंद होता है, तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूव बन सकती है। हालांकि अगर एक लेवल निकालना हो तो 24,975 के नीचे चले जाए तो एक बार के लिए 24,800 तक का लेवल ओपन हो जाता है मार्केट के अंदर। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे वैसे सब कुछ बुलिश ही लग रहा है और चांसेस है कि डाउ भी तेजी में ही बंद हो, तो बाकी सारे वर्ल्ड मार्केट भी ऊपर ही जाए। और यहाँ पे 51,500 का जो हर्डल है, 51,400 से 500 का, ये अगर पार होगा तो 400 पॉइंट ऊपर 51,800 और उसके बाद 52,600 सीधा। मेरे हिसाब से 51,800 पार होगा तो इमीडिएटली 52,000 जाना चाहिए और फिर 52,800 की एक बार जर्नी करनी चाहिए। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी आईटी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी ऑटो के अंदर भी काफ़ी सारे काउंटर ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। तो सारे मेजर इंडाइसेस हाई पे है बैंकिंग को छोड़ के। तो अब फार्मा भी हाई पे, निफ्टी फार्मा की बात करते हैं तो अब ये 3-4 इंडाइसेस में कोई एक पीछे आएगा और आई थिंक फिर बैंक को एक बार मूव मिलने का चांस मिलेगा। तो यहाँ पे 51,400 का एक बार लेवल मार्क कर सकते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो मूव बननी चाहिए। अब दोस्तों बैंक निफ्टी पे तो एक बार व्यू बन गया कि बुलिश रहना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रॉडनिंग फॉलिंग वेज तरीके का एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम फिर से नीचे आ जाते तो मान लेते कि चौपी हो गया है फिर, लेकिन अभी ये ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर रहा है, तो एक भी अच्छी क्लोजिंग मिल जाए 51,500 के ऊपर तो 1,000 पॉइंट की मूव के लिए रेडी हो जाएगा। अब डाउन साइड का इतना कुछ खास दिखता नहीं करना है, तो आई थिंक निफ्टी के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। और मिड कैप निफ्टी पे हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, डाउ का भी हमने देख लिया चार्ट कि काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। अब ये बॉन्ड डील यहाँ पे थोड़ी एक ऊपर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से बॉन्ड डील फिर से आज यूएस की जीडीपी नंबर आए, उम्मीद से थोड़े बेहतरी निकल के आए हैं। और जहाँ पे 2.8% की ग्रोथ का एक एस्टिमेट था, लेकिन 3% के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ है जीडीपी में, थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हमें देखने मिली। अब इसका इम्पैक्ट हमको चीज़ों पे देखने मिलता है, जैसे बॉन्ड यील्ड पे रेट किस हिसाब से कट होंगे। अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो फिर थोड़ा धीमे से रेट कट होने के चांसेस बनेंगे, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से ये 4% के नीचे ही रहनी चाहिए। और डॉलर इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे भी, क्योंकि डेटा जो जीडीपी के उनके स्ट्रांग आए थे, तो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा ऊपर है, बट ये लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में जा चुका है, यही फॉर्मेशन कंटिन्यू होनी चाहिए। अब इस सब का इम्पैक्ट ब्रेंट पे भी है, और ब्रेंट पे मेरे हिसाब से $80 का रेजिस्टेंस बनेगा और सपोर्ट जो बनेगा वो 77 से $76 का बनेगा। तो ये थोड़ा साइडवेज है, इसको थोड़े टाइम बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे। गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी है, और सिल्वर एक बार कैचअप करना चाहिए क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन सिल्वर ऑल टाइम हाई पे पहुंचा नहीं है। तो अगर कुछ मार्केट के अंदर ऐसा इंडिकेशन आएगा कि मेटल सारे मूव करेंगे तो फिर सिल्वर पे एक बार फोकस ज़रूर रहेगा। अब दोस्तों कल जो हम काउंटर एक बार डिस्कस कर रहे थे वो था विप्रो का काउंटर, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिला, आज उसके ऊपर फॉलोअप मूव भी बनी। फॉलोअप मूव के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, मेरे हिसाब से एक गैप फिल एक अच्छा एक लेवल लग रहा है, एक गैप तक ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया निफ्टी आईटी पे, लेकिन चलते हैं अभी
एक पीएसयू कंपनी है जो अभी रडार में आ रही है, वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल ने कप एंड हैंडल सेम जैसा हमने विप्रो पे पैटर्न देखा था दोस्तों, आप देखिए एकदम एग्जैक्टली लगभग एक कप एक हैंडल, सेम बीपीसीएल पे एक कप और एक हैंडल। तो दोस्तों इसका एक ब्रेकआउट अभी मिला नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें अगर प्राइस 360 के ऊपर चले जाए तो एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो 360 के लेवल पे हमको वॉच रखना होगा और ब्रेकआउट सून बन जाएगा, क्योंकि हमने विप्रो पे ब्रेकआउट के बाद देखा तो उसको हम ब्रेकआउट कैंडिडेट बोलते हैं, लेकिन ये ब्रेकआउट होने से पहले हमें दिखाई दे रहा है कि एक कप एंड हैंडल है, तो चांसेस है ब्रेकआउट हो जाए, तो इसलिए ब्रेकआउट सून, बीओ सून बोलते हैं इसको। अब दोस्तों यहाँ पे 360 के ऊपर निकलता है तो बाकी सारे जो पीयर्स है अगर हम देखते हैं HPCL IOC वो भी रेडी हो रहे हैं, तो इसके अंदर भी आई थिंक एक अच्छी एक सेक्टर वाइज मूव शायद इसमें भी हमें देखने को मिल जाए। अब दोस्तों मिड कैप के अंदर आज जो सेलिंग आई अगर वो कंटिन्यू हो जाती है बाय चांस, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 58,000 के आसपास साइडवेज हो जाने चाहिए, मतलब 58,000 से ज़्यादा लगता नहीं, क्योंकि 58,000 आपका एक प्रीवियस टॉप था। अगर हम देखें इस तरीके से कुछ मिड पॉइंट निकल के आता है इस रेंज का, तो 58 जो एग्जैक्ट लेवल है वो 57,800 है, तो 57,800 पे लगभग रुक जाना चाहिए अगर बाय चांस सेलिंग बनती है तो। और बाकी अगर डाउ स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ तो फिर डेफिनेटली मार्केट के अंदर तेजी बनी रहेगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट वीडियो।